नमस्कार। इस वक्त आप सबकी खबर टीवी देखना शुरू कर चुके हैं। मैं हूं धीरज चार। हमारे साथ इनेलो के महासचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता नरेश प्रधान हमारे साथ मौजूद हैं। प्रधान जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद पत्रकार महोदय। प्रधान जी, कैसे देखते हैं जो बुजुर्गों की लगातार पेंशन काटी जा रही है? इनेलो शुरुआत से ही सड़कों पर जो है उतर गई है इस योजना के विरोध में, कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, वृद्ध सम्मान पेंशन थी ये, और वृद्धों का सम्मान करने के लिए ये लागू करी थी, और जननायक चौधरी देवीलाल ने इसकी शुरुआत करी थी 100 रुपये से। और एक ऐसी योजना थी ये कि एक परिपाटी बनी, और पूरे राष्ट्र के अंदर जो भी नेता चुनाव के मैदान में जाता था, चाहे वो सेंटर के नेता हो चाहे वो राज्य के नेता हो, तो वो एक बात जरूर कहते थे कि चौधरी देवीलाल जननायक ने जिस तरह वृद्धों को सम्मान दिया है, वृद्धों को भत्ता दिया है, उसी रूप में हम भी अपने राज्य के वृद्धों को, बुजुर्गों को सम्मान देंगे। या सेंटर की बात होती थी तो सेंटर के नेता समय समय पर हर चुनाव के दौरान ये कहते सुने जाते थे कि हम भी जननायक चौधरी देवीलाल की तरह पूरे हिंदुस्तान के अंदर पेंशन लागू करेंगे और सुचारू रूप से देंगे। और ये कोई पेंशन नहीं बल्कि वृद्धों का वृद्ध सम्मान भत्ता है ये। और ये वृद्धों को सम्मान किसी भी सूरत में INLD पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कोई भी बलिदान देना पड़ा तो आज तैयार होकर आया है। और हम रोड से लेकर विधानसभा और फुटपाथ से लेकर पार्लियामेंट तक इस जन विरोधी सरकार भारतीय जनता पार्टी की, जिसने वृद्धों का अपमान करने का कोशिश किया है, इसके नाक में नकेल डालकर और पूरे समूचे भारत में, पूरे हरियाणा प्रदेश में एक एक वृद्ध को सम्मान दिलाने के लिए चौधरी देवीलाल की नीतियों का अनुसरण कराने के लिए मजबूर कर देंगे। प्रधान जी, जो गांव के अंदर और जो शहरों के अंदर जो सामलात ज़मीन थी उसको सरकार ने अपने अंडर में ले लिया है, और उनका कहना है कि सरकार का कहना है कि जो इसके जो ज़मीन है उनको हमें जो नीलाम कर करके जो आमदनी का जो सोर्स है वो सरकार का बनेगा। कैसे देखते हैं? नहीं, सरकार ये सरकार का दिवालियापन दर्शा रहा है। आज एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं, आज रेल बेची जा रही है, आज रेलवे स्टेशन बेचे जा रहे हैं। आज गरीब आदमी 10 रुपए का 5 रुपए का पाउच लेकर 4 रोटी बांधकर मजदूरी करने चाहता था। साहूकार आदमी तो होलसेल में उसका सर्वेंट किलो की मात्रा में लेकर आता है। और आज सरकार ने गरीब आदमी का निवाला छीनने का काम किया है। आज जो उपभोक्ता है उसका 10 रुपए की थैली खाने पीने के सामान पर टैक्स लगाने का काम करके यह सबसे बड़ा जन विरोधी कदम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लागू किया है। और इसको भी समूचा विपक्ष, आज दुर्भाग्य ये है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो कांग्रेस पार्टी को मुख्य विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए जो दायित्व मैंडेट देकर हरियाणा प्रदेश की 36 बिरादरी ने सौंपा था, वो आज भाजपा से हाथ मिलाए हुए हैं, क्योंकि उन पर भ्रष्टाचार के मुकदमे चल रहे हैं। और उन पर राहत लेने के लिए मात्र जब भी कोई प्रदर्शन या विधानसभा का अधिवेशन होता है तो कांग्रेस पार्टी के नेता मिलीभगत करके, रस्म अदायगी करके, औपचारिकताएं पूरी करके और पीठ दिखा के भाग के और वॉकआउट करने का काम करते हैं। अगर आज प्रदेश के अंदर विपक्ष नाम की कोई चीज़ है तो शेरे हरियाणा, जुबान का धनी मर्द आदमी अभय सिंह चौटाला है। सेशन को भंग कर देते हैं लेकिन फिर भी वो सरकार को ललकारता रहता है। और जो भी मंसूबे अगर असफल किए हैं भारतीय जनता पार्टी के, नापाक इरादों पर ग्रहण लगाने का, रोकने का काम किया है, तो वो कोई और नहीं, उसका नाम सिर्फ और सिर्फ अभय सिंह चौटाला है। कुलदीप बिश्नोई ने परसों जो है अपने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। कैसे देखते हैं? और इनेलो की उसमें क्या भूमिका रहने वाली है? जो चुनाव होना है उसमें क्या भूमिका इनेलो की? ये बात तो पत्रकार महोदय कांग्रेस के उस नेता से जो कांग्रेस पार्टी नाम के जंतु को लुप्त करना चाहता है, और 2024 के अंदर कांग्रेस पार्टी नाम का जंतु लुप्त हो जाएगा। लेकिन इसी प्रजाति के अंदर एक ऐसा जंतु भी है जो अपनी ही नस्ल के
जंतुओं को लुप्त करने में भी लगा हुआ है, सटकने में भी लगा हुआ है। तो आज जो कांग्रेस पार्टी का गृह युद्ध है वो प्रदेश की 36 बिरादरी से, प्रदेश के जन जन से, प्रदेश के एक एक नागरिक से छुपा हुआ नहीं है। आज कांग्रेस पार्टी प्राइवेट लिमिटेड, पिता पुत्र प्राइवेट लिमिटेड गुलाबी गैंग में स्थापित हो चुकी है और इसका लुप्त होना, इसका अंत होना 2024 में हरियाणा प्रदेश में ही नहीं, पूरे समूचे भारत में कांग्रेस नाम का जंतु नहीं पाया जाएगा। कांग्रेस के चिंतन शिविर को आप कैसे देखते हैं? लगातार जो बड़े बड़े नेता हैं, पहले अशोक तंवर, फिर बाद में अब कुलदीप बिश्नोई छोड़कर चले गए हैं, जो लगातार बड़े बड़े नेता जो है छिटक रहे हैं, इस गृह युद्ध का जो है कांग्रेस किस तरफ जा रही है, क्या देखते हैं? पत्रकार साथी, वो तो अध्यक्ष था, इतनी बड़ी जलालत, 40 साल राजनीति होगी, बाल अवस्था में सरपंच बनाया था 36 बिरादरी ने बादली की ने, पर इतनी क्रूरता जो कांग्रेस पार्टी के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक दलित समाज के पार्टी के प्रेजेंट, हाजिर प्रेजेंट को पुराना किला प्रगति मैदान के चौक के ऊपर लाठियां मांझी थी और उसके आदमियों ने लाठियां बरसाई और पिता पुत्र कह रहे थे और मारो और मारो। वो तो भला हो झज्जर जिले के कुछ पहलवान, कुछ बादली हल्के के, कुछ बेरी के, कुछ भादरगढ़ के, कुछ झज्जर के भी थे उसमें, वो वहाँ गए हुए थे और उन्होंने कुछ भी करो ये सोचा रहे ये है तो झज्जर का ही बेटा, उसके पैर पकड़ के लठों के नीचे से निकाल के हॉस्पिटल में पहुँचाने का काम किया, नहीं तो आज अशोक तंवर की मृत्यु हो चुकी होती। किरण चौधरी का नंबर है, अब देखना आप जलालत पर उतारू है कांग्रेस के नेता और अपनी पार्टी को खाने में लगे हुए हैं। वीरेंद्र सिंह डूमर खा गया था जिसने टिकट लिया के दिया था 91 में, मैं गया हूँ, अनीता गई है, जितेंद्र मलिक गया है, अशोक तंवर गया है। अब कितने ही सैकड़ों नेता जो वरिष्ठ नेता थे, कद रखते थे और जिन्होंने संघर्ष के टाइम में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ ना गर्मी देखी, ना सर्दी देखी, ना भूख देखी, ना प्यास देखी, ना पाँव के छाले देखे, हजारों किलोमीटर की पद यात्रा जिन लोगों ने की थी उनमें से मात्र 1-2 ही आदमी हैं और वो ही हुड्डा के लेंटर का, स्तंभ का, पिलर का काम कर रहे हैं। जिस दिन वो इसका साथ छोड़ देंगे उस दिन इसके पास झोला खाली हो जाएगा। ऊंची दुकान, फीका पकवान, सामान बचा नहीं है दुकान के अंदर। अब ढोंग और नौटंकी की कार्रवाई जारी है, तो आप देख लेना 2024 में सत्य वचन है मेरा, और जो 100 बात कहता हूँ तो 95 साक्षात्कार होती है। 2 राज्यों में सरकार बची हुई है और 2 राज्यों में भी नहीं होगी 2024 में, और कांग्रेस पार्टी के नेता स्वयं कांग्रेस को खत्म करने में लगे हुए हैं। जिस पेड़ पर बैठे हैं उस पेड़ को ही काटने का काम कर रहे हैं। प्रधान जी, मेरा अगला जो सवाल है वो आपके हल्के से है। जब रिलायंस ने बादली हल्के में जो ज़मीन ली, आपने मुखर तरीके से जो आवाज़ उठाई कि जो जिसकी ज़मीन जा रही है उसको कम से कम एक प्लाट तो मिलना चाहिए। जो अब जो ज़मीन में जो रिलायंस प्लाट का प्लॉटिंग कर रही है उसका जो 100 गज का जो रेट है वो 40-40 हज़ार रुपये गज के हिसाब से है। तो आपने पूरी मुखर तरीके से जो है आवाज़ उठाई कि प्लाट मिलने चाहिए किसान को, कैसे देखते हैं? जो क्योंकि जो बहुत कम जो कीमत है उसमें जो ज़मीन है, देखिए हरियाणा प्रदेश दिल्ली के 3 तरफ लगा हुआ है और बादली विधानसभा डासा बॉर्डर दिल्ली से टच है, डोले से डोला लगा हुआ है। शीला दीक्षित ने 5,60,000 रुपये का रेट था, उसके पास बहुमत 4 MLA से था और हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास प्रचंड बहुमत था। अगर इस हमारे पास 2 एजेंसियां थी जब भूमि एक्वायर करने के लिए, HSIDC और हुड्डा। अगर हमारी ज़मीन से 2 पैसे कम मिल जाते, उस टाइम एक्वायर होती तो कसार की ज़मीन एक्वायर हुई थी 2006 में, तो उनको आज 1,94,00,000 रुपये मुआवजा मिल चुका है। अब वो चंदा कर रहे हैं किसान भाई कि सुप्रीम कोर्ट में हम जाएंगे और हमारे को सिर्फ पैसे से काम नहीं चलेगा, जीविका का साधन चाहिए। जिसकी जितनी ज़मीन की ये रेशो के आधार पर प्लाट दिए जाएँ, ये लड़ाई जारी है। तो अगर सरकारी एजेंसियां भूमि का अधिग्रहण करवाता हुड्डा साहब तो कमीशन कहाँ से मिलता? इसमें मोटा गोलमाल हुआ है, काली दाल नहीं है, सब कुछ काला कर दिया। और आज मेरी जो आवाज़ है, मैं ये नहीं चाहता कि ये जो बिल्डिंगें इमारतें बनी है इनको फुड़वा दें। हमारे साथ वादा हुआ था 1 नौकरी दी जाएगी, प्लाट दिया जाएगा, तो मेरी ज़मीन खुद की नहीं गई, लेकिन मेरे चाचा ताऊओं की, मेरे भाइयों की, मेरे साथियों की, मेरे परिवार की, मेरा जो परिवार है गुड़िया परिवार, उसकी ज़मीन गई है। उनके साथ
बहुत बड़ी ठगी हुई है। किसान बेचारा जिस दिन पैदा होता है उसके पिता के सिर पर कर्जा होता है, वो पूरी उम्र संघर्ष करता है, वो हिंदुस्तान के हर वर्ग का पेट भरता है, हिंदुस्तान का पेट भरने का काम करता है। देश विदेशों में भी उसका पैदा किया हुआ अनाज मुसीबत आती है तो हिंदुस्तान उनकी सहायता करता है। एक किसान हिंदुस्तान का इतना मेहनत कश, इतना परिश्रमी है, इतने कष्ट उठाता है और अन्न पैदा करता है और पूरी दुनिया का पेट भरने का काम करता है, लेकिन वो कर्ज में ही पैदा होता है और कर्ज में ही प्राण गंवा देता है, लेकिन उसका कर्ज नहीं उतरता। एक पेंशन, सुरमी, ट्रैक्टर बनाने वाला जो भी आइटम बनाता है वो वातानुकूलित कमरे में बैठ कर अपने कारखाने को चलाता है। एक किसान का ये दुर्भाग्य है कि सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, ओलावृष्टि हो, बेमौसमी बारिश हो, उसकी फसल को नुकसान करती है, फिर भी वो अपने खेत में जाता है जान हथेली पर लेकर और अन्न पैदा करके देश का पेट भरने का काम करता है। लेकिन जब उसका अन्न पैदा हो जाता है और वो उसको बेचने के लिए जाता है तो सुरमी बनाने वाला, पेन बनाने वाला, जहाज बनाने वाला, कोई भी रोजमर्रा की चीज़ है उसको बनाने वाला जो ओनर है वो उसका मोल भाव तय करता है। लेकिन किसान का दुर्भाग्य देखिए, जब वो मंडी के अंदर जाता है तो उसका मोल भाव दूसरा आदमी करता है, उसका मोल भाव दलाल करता है और 4-4, 5-5 दिन उसकी ढेरियों में माल पड़ा रहता है, उसका सामान बिकता भी नहीं। कई बार ऐसी स्थिति आती है कि किसान को बेचारे को बीमार होकर और उसकी जिन्स नहीं बिकती तो वापस घर ले जाने के लिए मजबूर होता है। तो जब तक किसान भारत का संपन्न नहीं होगा, जब तक देश संपन्न नहीं होगा, किसान की तरक्की, हिंदुस्तान की तरक्की, तो किसान को सुरक्षा देनी हर सरकार का दायित्व है। न कि जब सरकारों में आगे झूठ भी बोले, अपनेपन होने का दावा भी करे और उनकी बड़े बड़े औद्योगिक घरानों से, बड़े बड़े बिल्डरों से कमीशन लेकर मिली भगत करके और 20,000 एकड़ ज़मीन को बादली विधानसभा की को बेच खाएं। इससे बड़ा अन्याय हमारे परिवार के साथ, हमारे भाइयों के साथ, हमारे किसान भाइयों के साथ और कोई हो नहीं सकता। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जो है खुद आपके धरने का नेतृत्व करने के लिए आ रहे हैं, कैसा मानते हैं, कैसा दोष आप देख रहे हैं? देखिए, लो पुरुष रात को 10:30 बजे माननीय ओम प्रकाश चौटाला की कागज पूरे होने के बाद जेल से रिहाई हो, 10:30 बजे वो घर पहुंचे हैं और उन्होंने पूछा कि आगे के क्या प्रोग्राम है। तो चौटाला साहब को हमारे प्रधान नफे सिंह राठी ने बताया कि जी वृद्धों की पेंशन काट दी गई है जो जननायक चौधरी देवीलाल ने लागू की थी। तो चौटाला साहब ने तुरंत प्रभाव से कहा कि मैं 1 मिनट भी नहीं बैठना चाहता जब तक एक वृद्ध को सम्मान वापस नहीं लौटवा दूंगा, और मैं झज्जर साथ आ रहा हूँ और प्रदर्शन करूँगा और सरकार को भी अल्टीमेटम दूंगा और माननीय प्रधानमंत्री को और गवर्नर को और राष्ट्रपति को भी अल्टीमेटम में स्वयं कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा हूँगा। अगर जब तक पेंशन लागू नहीं हो जाएगी एक भी सांस चैन की नहीं लूँगा। ओम प्रकाश चौटाला की ये बयान थे रात को। ये नरेश प्रधान थे जो तमाम जो सरकार के ऊपर जो खास तौर से कांग्रेस के ऊपर जो है आक्रामक रहे हैं, क्योंकि जो और एक सवाल जो मुद्दा नरेश प्रधान काफ़ी दिनों से उठा के चल रहे थे कि जो बादली में जो रिलायंस की जो ज़मीन है वो जो इंडस्ट्रियों को दी गई, रिलायंस को दी गई थी बादली की, उसमें नरेश प्रधान शुरुआत से ही जो है प्लॉटिंग की जो है मांग उठाते रहे हैं। लेकिन जो प्लॉटिंग का जो मुद्दा है वो हालांकि जो रिलायंस के जो ज़मीन थी